हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निधि गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्टार्टिंग से रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में सब कुछ पढ़ लिया कि प्यूबर्टी क्या होती है, एडोलेसेंस क्या होते हैं, चेंजेस क्या आते हैं प्यूबर्टी में, हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं, टारगेट साइट क्या होती है, ठीक है। और हमने हॉर्मोन्स इन इंसेक्ट्स और फ्रॉग के बारे में भी बात कर ली, ठीक है। तो हमने ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स वगैरह सब कुछ, एंड ग्लैंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्लैंड्स एंड चेंजेस इन प्यूबर्टी। तो थोड़ा अच्छे से इन चीजों को पढ़ लेना। टारगेट साइट वैसे तो चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बट ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है। नाउ तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा फ्रॉम एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो देखो, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक बचा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और एडोलेसेंस, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर क्या हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है कि जैसे कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं, फिजिकली प्रिपेयर होते हैं, हमारी बॉडी शेप बड़ी होती है, मतलब लाइक हम ग्रो करते हैं ना, तो हमारी बॉडी बड़ी होती है, हमारी बॉडी की जो शेप है वो चेंज होती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेसिकली हम लोग ये सब कुछ कंसीडर करते हैं, लाइक मेंटली, फिजिकली, और हम ग्रो कर रहे हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गए, ठीक है। हमें इन प्रोटीन्स हो गए जो हमें दाल से मिलते हैं, आयरन हो गया जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह, मटन, ये सब कुछ खा के हमें मिलता है, ठीक है। तो हम बेसिकली इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बताना किसी भी एक इंडिविजुअल की, लाइक जैसे मेरी बात ले लो कि मेरी यहाँ पे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात चल रही है तो उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कंसीडर करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिर्फ ये नहीं आएगा कि तुम फिजिकली कितने फिट हो, उसमें मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं होगी, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो लाइक स्टिम्युलेट करता है सेक्स हार्मोन्स को, और भी ग्लैंड्स को मैसेजेस भेजता है ना। हम लोगों ने यही पढ़ा, मतलब कि ब्रेन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हमारा ब्रेन ही ठीक से वर्क नहीं करेगा तो फिर हमारी बॉडी ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगी, जो सेक्स हार्मोन्स है वो ठीक से रिलीज नहीं हो पाएंगे, लाइक हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगी, बंदी बंदी रहेगी, है ना। ऐसा ही होता है ना, जब आप लोग स्ट्रेस में हो तो कभी पेपर का स्ट्रेस होगी, पेपर्स आने वाले हैं उसका स्ट्रेस हो गया, और भी बहुत चीजों के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं। नाउ देखो, जबकि पॉइंट्स सारे फिजिकल हेल्थ वाले ही हैं, एक मेंटल हेल्थ वाला पॉइंट है से नो टू ड्रग्स, बट जिससे हमारी फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है। नाउ न्यूट्रिशंस, अब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस क्यों बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं? अब ऑब्वियसली हम लोग छोटे हैं, हम लोग ग्रो होंगे, हमारी टिश्यूज को, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, प्रोटीन चाहिए, ठीक है, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए। सो नाउ नीड न्यूट्रिएंट्स इन एडोलेसेंस। क्यों? हाँ, क्योंकि हम ग्रो हो रहे हैं। नाउ शुड टेक अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, मतलब कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ये सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में हमें लेना चाहिए, जितना हम अपनी एज के अकॉर्डिंग मतलब कि जितना हमें अपनी एज के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, हमें वो लेना चाहिए। ये नहीं कि हम उसमें लापरवाही करें, या उससे ज्यादा लेंगे तो भी दिक्कत है, और अगर कम लेंगे तो भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को ऐसे हॉर्मोन्स के पर्सपेक्टिव से भी बताया था कि अगर हमारी बॉडी वो हार्मोन, एक कोई पर्टिकुलर हार्मोन है, अगर वो ज्यादा रिलीज करेगी तो भी हमारी बॉडी में डिजीज होगी, और अगर वो कम रिलीज करेगी या बिल्कुल ही रिलीज नहीं करेगी तो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगी। तो सेम गोज टू न्यूट्रिशन, हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इट इंक्लूड्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिल्क एंड फ्रूट्स हमें पीना चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ एक बार हाईलाइट कर लो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन,
लेना चाहिए। एंड प्लस आयरन, आयरन हमारे ब्लड को बिल्डअप करता है, ठीक है। आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन को आयरन बाइंड करके रखने में हेल्प करता है, ठीक है। आयरन रिच फूड इज लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स वो स्पिनच हो गया, धनिया, मेथी, ये सब कुछ हो गया। हमें पालक वगैरह ये सब कुछ खाना चाहिए। मीट लाइक चिकन, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, वेजिटेरियन को ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको मीट भी खाना चाहिए, उससे भी प्रोटीन भी मिलता है और आयरन भी मिलता है। नाउ अब हम आगे पर्सनल हाइजीन पे। पर्सनल हाइजीन कैसे हेल्प करता है हमें? देखो ऑब्वियसली अब हम लोग टीनेजर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टिव हैं। स्वेट ग्लैंड्स कौन से होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है ना कि जब प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा हमें स्वेटिंग होने लगती है और फुल बॉडी पे स्वेटिंग होती है, बट स्पेशली इन अंडर आर्म्स। एंड सेबेशियस ग्लैंड्स लाइक ऑयल ग्लैंड्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी बॉडी में एक अजीब सी स्मेल आती है, क्योंकि किसी किसी में आती है, किसी किसी की स्वेटिंग में स्मेल होती है, ठीक है। तो हमें डेली बात करना चाहिए, और अगर हम डेली बात नहीं करेंगे तो क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे होगा? हम नहाएंगे नहीं, बैक्टीरिया को जगह मिलती रहेगी, क्योंकि बैक्टीरिया एक गंदगी पे ग्रो होते हैं। लाइक ठीक है, ये जगह गंदी है तो बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम नहीं नहाए हैं बहुत टाइम से, लाइक 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, या 1 दिन भी स्किप हो गया बीच में, तो भाई फिर हमारी बॉडी पे बैक्टीरिया ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ बाथ डेली, वरना हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो गर्ल्स के लिए, कि जब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उनको अपना जो पेल्विस एरिया है, लाइक जहाँ से फ्लो होता है, तो वो अपना क्लीन रखना चाहिए और सैनिटरी पैड्स वगैरह चेंज करते रहना चाहिए। और सैनिटरी पैड्स ही यूज करने चाहिए, ये नहीं कि कोई हैंकी यूज कर लो। हैंकी करो, बट जब कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, आपके पास सैनिटरी पैड अवेलेबल ना हो, आप कुछ भी यूज ना कर सकते हो, तब आपको हैंकरचीफ यूज करना चाहिए, वरना नहीं, ठीक है। गर्ल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस, उनको अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। यूज सैनिटरी पैड यूज करने चाहिए, और सैनिटरी पैड को रेगुलर चेंज करते रहना चाहिए इन 4 to 5 आवर्स। बट वो आपके फ्लो पे भी डिपेंड करता है कि कितना हो रहा है, ये नहीं कि हर 4 to 5 आवर्स में चेंज करना ही है, बट फ्लो पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ अब हमारा पर्सनल हाइजीन हो गया। लाइक हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अगर देखें, लाइक फिजिक अगर हम अपनी देखें तो उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आएगा। तो बाथिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक इस पूरी सर्दी में एक भी दिन स्किप नहीं करा कि मैं नहीं नहाऊं। मेरे से नहीं हो पाता, चाहे मैं 3 बजे 4 बजे नहा लूँ, पर मेरे से ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नहाऊं ही ना। लाइक बहुत बड़ी ठंड है भाई, सबका मन रिसर जाता है कि मैं नहीं नहा रही, आज बहुत ठंड है, बट मेरे से नहीं हो पाता। मैं पूरी सर्दियों नहाई हूँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही बिल्कुल भी। अब देखो, अब हमें अपनी फिजिक मेंटेन करनी है। अभी हम यहाँ पे बात फिजिकल पे ही कर रहे हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली रोल प्ले फिजिक में तो करते ही हैं, लाइक फिजिकल हेल्थ में तो करते ही हैं, बट मेंटल हेल्थ में भी ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखो, फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग और प्लेइंग इन फ्रेश एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी के पेरेंट्स अगर कहते हैं कि आप पढ़ते रहो एंड पढ़ते रहो, तो ये किसी से नहीं हो सकता, और वो करना भी नहीं चाहिए। दैट्स टोटली रॉन्ग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा खेलने भी देना चाहिए, थोड़ा सा बाहर जाएगा, माइंड फ्रेश करेगा, पार्क में खेलेगा, वरना क्या होगा? पढ़े पढ़े खाएगा, पढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, सिर्फ बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको आधा घंटा 1 घंटा बिल्कुल खेलने के लिए दो, कि ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ वीडियो नहीं देख रहे हो, आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, तो प्लीज उन्हें दिखाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो उनको अपने बच्चों को आधा 1 घंटा बाहर के लिए भी देना चाहिए, चाहे ज्यादा नहीं, बट 1 घंटा तो मिनिमम देना चाहिए नाउ, ठीक है। ये भी हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है,
क्योंकि अगर हमारा माइंड फ्रेश नहीं होगा तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से, क्योंकि माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि तुम सोई भी नहीं हो, तुम पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता लिटरली। मैं भी ये चीज बोल रही हूँ, बीइंग अ टीचर मैं ये चीज बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि तो आप लोग नहीं पढ़ सकते। आपके लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, आपके लिए प्रॉपर खेलना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ खेलते रहो प्रॉपर खेलने में, बट 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपका मन करता है खेलो, बाहर जाके खेलो, नॉट इन फोन और लैपटॉप बट बाहर जाके इन फ्रेश एयर। नाउ से नो टू ड्रग्स। अब ये जो है वो मेन पॉइंट है। ये मेन क्यों है? क्योंकि अभी आप लोग 8th-9th में हो, अभी आप लोग 8th में हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि से नो टू ड्रग्स हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। बट जैसे जैसे आप लोग 9th में 10th में 11th में 12th में जाओगे, आप लोग बाहर ट्यूशन जाना शुरू करोगे, क्योंकि 8 तक तो फिर भी पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि बच्चा होम ट्यूशन पढ़ ले, कोई बात नहीं, और अफोर्ड भी कर लेते हैं कुछ पेरेंट्स जो होते हैं। बट जब बच्चा बाहर जाएगा तो बच्चे को नहीं पता कि वो कौन सी संगत में जा रहा है, उसको नहीं पता कि उसके कैसे फ्रेंड्स बन रहे हैं, उसको उस टाइम पे कंफ्यूजन रहता है माइंड में कि मेरा फ्रेंड ये बोल रहा है, क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट जब तुम देखते हो आपके आसपास कि सब वो कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये चीज ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट नो, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी और मेंटल हेल्थ पे भी। कैसे पड़ता है बताऊंगी अभी, ठीक है। अब से नो टू ड्रग्स, तो ड्रग्स में क्या क्या आ गया? ड्रिंक्स आ गई, सिगरेट आ गया, ठीक है। ड्रग्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। आप लोगों को एक बार लत पड़ गई तो बहुत मुश्किल होती है छुड़ाना, ठीक है। तो ड्रिंक, से नो टू ड्रिंक, से नो टू सिगरेट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जस्ट बिकॉज अगर आपको रेगुलरली ड्रिंक की हैबिट पड़ गई तो आप लोगों को डिजीनेस फील होने लगेगी, बहुत ज्यादा लेजी फील होने लगेगा, आप पड़े पड़े मोटे हो जाओगे और आपको ओबेसिटी हो जाएगी। मैं मजाक में नहीं कह रही, अपार्ट जोक्स यही होता है। सिगरेट हमारे लंग्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इवन आप अपनी हेल्थ नहीं, आपके साथ जो बंदा खड़ा है, जो बंदा स्मोक नहीं कर रहा, उसको भी आप अफेक्ट कर रहे हो अपने साथ साथ। आप अपने बारे में नहीं, कम से कम सामने वाले के बारे में सोचो कि अगर वो नहीं पी रहा तो हाउ कैन आई, ठीक है। तो सिगरेट नहीं भाई, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा कूल है। मैं इस एज से जा चुकी हूँ और मैंने हर एक चीज देखी है, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा कूल हैं, बट वो कूल नहीं, वो फूल हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर कैसे असर पड़ता है? सिगरेट पीने से, जब आप लोग सिगरेट और ड्रिंक करने से जब आप लोग लेजीनेस में रहोगे, डिजीनेस में रहोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि स्कूल में कॉलेज में चल क्या रहा है, आपको कुछ खैर खबर नहीं होगी, आप अपने में ही लगे हुए हो, ठीक है। तो आपका लॉस होगा, आप अपने पेरेंट्स से बदतमीजी से बात करोगे, अपने फ्रेंड से बदतमीजी से बात करोगे, एंड इफ यू हैव सम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, आप उनसे भी बदतमीजी से बात करोगे, कुछ भी बोल दोगे, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एज है नहीं आप लोगों की, बट स्टिल एग्जाम्पल अगर किसी का है तो। नाउ एड्स और HIV, अब हमें इससे भी दूर रहना चाहिए। दूर क्या रहना चाहिए कि देखो, अब हमारी एज ऐसी है, टीन एज जो होती है वो ऐसी होती है कि हम लोग दूसरे सेक्स की तरफ, जेंडर की तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। ऑब्वियसली हर कोई होता है, जो गर्ल है वो बॉय की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो गर्ल है वो बॉय की तरफ अट्रैक्ट होगी, है ना, ऐसा ही होता है। तो उसमें क्या कि HIV और एड्स होता किससे है? बेसिकली मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स से एड्स होता है और HIV वायरस होता है। कैसे होता है कि आपने अभी फर्स्ट मंथ किसी के साथ सेक्स किया, बट सेकेंड मंथ थर्ड मंथ किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, तो ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स के साथ अगर आप सेक्सुअली कांटेक्ट रखते हो अपना, तो आपको एड्स और HIV हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, मैं ये वाली वीडियो में बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप लोगों को फिजिकल और मेंटल हेल्थ के जो भी इश्यूज हैं वो आने चाहिए, और ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए हमें कैसे इफेक्ट करते हैं, मैं आप लोगों को सब कुछ बताना चाहती हूँ, ताकि कहीं पे भी टीचर को ये ना लगे कि पॉइंट्स कि मार्क्स कटे,
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मार्क्स की भी बात नहीं होती। बच्चे को कभी कभी सब कुछ आता होता है और मार्क्स नहीं देती टीचर उसे, ठीक है। कभी कभी आपकी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, इंग्लिश में मिस्टेक हो जाती है। प्लीज, मार्क्स मैटर करते हैं, मैं बोल रही हूँ मार्क्स मैटर करते हैं, बट आप अपनी डेली लाइफ में इन सब पॉइंट्स को कितना अप्लाई कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी, लाइक मैं हर किसी को, अब देखो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर देख सकते हैं 305। इवन मैं अपनी बहुत ही कम वीडियोस में बोलती हूँ कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर। बहुत बच्चे देखते हैं वीडियो पर, कोई नहीं करता लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं कुछ नहीं बोलती। किसी बच्चे ने मुझसे डिमांड करा, इवन आई डोंट नो कि उसने सब्सक्राइब करा ही नहीं करा, मैं बस आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। कि मतलब ठीक है आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो ऐसे आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों ने इवन मेरी वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं मॉरल्स भी दे देती हूँ कभी कभी, कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, एंड बीइंग अ टीचर ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है। सो एड्स और HIV से बहुत दूर रहना चाहिए। इवन मैं तो ये सोचती हूँ कि ये कोई डिजीज नहीं है, ये आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है। कि आपको क्यों करना है हर किसी के साथ, आपको नहीं करना चाहिए। आपको ये है कि भाई ठीक है, आप किसी एक के साथ लॉयल रहो, उसी के साथ सब कुछ आगे का देखो ना, हर एक के साथ क्या ये ठीक है। तो इस चीज से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। और प्लीज अभी देखो, अभी लो आप लोग 8th में हो, आप जब आगे बढ़ोगे तब भी आपको ये सब कुछ चीजें नहीं करनी, लाइक ड्रिंक, सिगरेट और HIV एड्स। HIV एड्स किससे होता है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से होता है, ठीक है। नाउ ये इसको हम एक तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लेक्चर पूरा देखना। चाहे ये जो मेरा लेक्चर अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो प्लीज स्किप इट एंड पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। नाउ अब हमारी लाइफ में कुछ डूज और डोंट्स भी होते हैं। देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ी थी कि जेंडर के लिए कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है? फादर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि फादर के पास 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक X क्रोमोसोम होता है, एक Y क्रोमोसोम होता है। बट मदर के पास दोनों X क्रोमोसोम होते हैं, तो मदर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है जेंडर के लिए, बट फादर है। बट आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोअर सोसाइटीज होती हैं वो किसको ब्लेम करती हैं? मदर को, कि भाई तेरे पेट में पला है, तूने जन्मा है, तो इट्स कि तेरी गलती है कि तूने क्यों लड़की पैदा करी। क्योंकि हम लोग नहीं करते अब लड़की लड़के में कि किसका बर्थ हुआ किसका नहीं हुआ, ठीक है, वी एक्सेप्टेड बॉय और गर्ल, वी विल एक्सेप्टेड। बट द लोअर सोसाइटीज, लोअर कास्ट पीपल, दे डोंट, दे ब्लेम मदर कि भाई तूने क्यों लड़की जन्मी। उनको फिर उसको पीटते हैं। मैंने आप लोगों को जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को तब भी ये बोला था, ठीक है। तो मदर इज रिस्पॉन्सिबल, मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो मदर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होती सेक्स ऑफ अ चाइल्ड के लिए, मतलब कि चाइल्ड के जेंडर के लिए। नाउ अब अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट, देखो अब क्या किसी किसी को, मैंने ये भी अपनी पहले की वीडियो में भी बोला था, किसी किसी को सेक्स एजुकेशन नहीं होती, उसको नहीं पता कि कैसे प्रेग्नेंट हो रहे हैं। गर्ल को भी नहीं पता, बॉय को भी नहीं पता। अब कुछ लोग क्या सोच लेते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, अगर किसी लड़की ने लड़के को देख लिया तो शी विल बिकम प्रेग्नेंट, बट ऐसा नहीं है। एंड इवन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है एंड या नहीं भी हो रहा है, तो अगर एक किसी गर्ल ने बॉय को किस कर लिया है तो शी विल बिकम प्रेग्नेंट। और ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां सुसाइड भी कर चुकी हैं, अगर जिनको सेक्स एजुकेशन नहीं है और वो कर चुकी हैं। तो हमें प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉय ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नाउ अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब ऐसे मिथ्स हैं कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान कोई भी लड़की ना तो टेम्पल में जा सकती है, ना कोई वो वर्शिप कर सकती है, और ना किचन में जाके काम कर सकती है। एंड आई थिंक सो कि मिथ्स जो है वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी। ये किचन वाला तो वी डोंट फॉलो, बट टेम्पल वाला वी ऑलमोस्ट फॉलो, इवन मी इंक्लूडिंग मी, मैं भी फॉलो करती हूँ टेम्पल वाला। लाइक जब हो
जब मेरे को मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा होता है मैं भी टेम्पल जाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, कोई अगर फंक्शन नहीं है घर पे तो कोई मतलब गॉड से रिलेटेड, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ अब हमारा ये जो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडोलेसेंस प्रेगनेंसी। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सोच समझ के लड़की की शादी करने की डेट और लड़के की शादी करने की डेट डिसाइड करी है। दैट इज गर्ल्स की 18 ईयर्स एंड बॉयज की 21 ईयर्स। ये एज डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोग देखो कि हम लोग एक प्यूबर्टी में हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं इस टाइम, हम लोग खुद बढ़ रहे हैं, हम लोग खुद ग्रो कर रहे हैं मेंटली फिजिकली। ऐसे में अगर कोई गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या वो उस बच्चे को न्यूट्रिशन दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। क्या वो उस बच्चे को अच्छे से पाल पाएगी, पोस पाएगी? लाइक जब वो खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो वो अपने बच्चे को क्या मेंटली प्रिपेयर करेगी? ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से देयर इज अ प्रॉपर एज कि गर्ल को कब शादी करनी है और बॉय को कब शादी करनी है। हालांकि फॉरेन में ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉरेन में बच्चे स्टार्टिंग से अपना एक स्कोप लेके चलते हैं और अपने आप को आगे देखते हैं और खुद मतलब कि अपना फ्यूचर देखते हैं और उसके हिसाब से सब कुछ करते हैं। बट इंडिया में अगर आप किसी को ठीक से एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं करोगे और अगर फॉरेन जैसा एजुकेशन सिस्टम हमारा नहीं होगा तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर एज की जिसके बाद एक गर्ल और बॉय को शादी करनी चाहिए, ठीक है। गर्ल के लिए तो ये पर्सपेक्टिव हो गया, बट बॉय का 21 ईयर्स क्यों? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो 17 और 18 ईयर्स में कोई भी बच्चा होता है तो वो स्कूल पास करता है, फिर 20 टू 21 की एज में वो अपना कॉलेज पास करता है और उसके बाद क्या वो एकदम से उसके पास जॉब आ जाएगी? क्या वो एकदम से अपनी फैमिली संभाल लेगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बॉयज की एज 21 ईयर्स फिक्स कर रखी है। सो अर्ली मैरिज कॉज प्रॉब्लम्स इन बोथ मदर एंड चाइल्ड। जब कोई भी लड़की या लड़का कोई भी अगर लड़की है वो जल्दी प्रेग्नेंट हो रही है, मतलब एडोलेसेंस एज में, या जब वो न्यूट्रिशनली पूरी तैयार नहीं है, तो फिर मदर को और चाइल्ड को दोनों को हार्म हो सकता है। या फिर जो यूजुअली डॉक्टर बोल देता है कि या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, आप बता दो किसको बचाना है, या तो फिर वो वाला सीन होता है। तो इसी वजह से ये एडोलेसेंस प्रेगनेंसी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। लाइक ठीक है, अभी आप लोग 8th में हो तो आप लोगों को इतना नहीं पता है, बट थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। नाउ देखो प्लीज, अगर आप लोग मेरे लिए ऐसा पर्सपेक्टिव अपना बनाना चाहते हो कि मैं बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हूँ और मैं यूट्यूब की वीडियो में कुछ भी बोल देती हूँ लाइक सेक्स और ये सब कुछ पीरियड्स एंड ऑल, तो प्लीज आप लोगों को जो बोलना है आप बोल सकते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ बोलने के लिए बनी है, फर्स्ट थिंग। बट सेकेंड थिंग कि मैं आप लोगों को सिर्फ एक बुक वॉर्म की तरह रेज नहीं करना चाहती। लाइक बीइंग अ टीचर, मैं आप लोगों को डेली लाइफ से रिलेटेड भी बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंसेस अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो मेरे पास भी बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, बट मैं आप लोगों को ज्ञान दे सकती हूँ, एजुकेट कर सकती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है, और हर एक चीज को आप लोगों को आप तक पहुंचा सकती हूँ। लाइक आप लोगों का मॉरल भी राइज होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ लो लिख लो तो आपका दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा। एंड मेंटल हेल्थ देखो, सॉरी कट गया थोड़ा सा, मेंटल हेल्थ जो होती है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप एक चीज सोचो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज है, आप उसके बारे में सिर्फ सोचे जा रहे हो, सिर्फ उसी के बारे में सोचे जा रहे हो और किसी के बारे में नहीं सोच रहे, इससे आप क्या क्या अफेक्ट कर रहे हो? आप अपनी पढ़ाई अफेक्ट कर रहे हो, आप फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं बैठते हो, आप अपना वो वाला टाइम वेस्ट कर रहे हो कि मतलब सिर्फ आप उसी चीज के बारे में सोचे जा रहे हो। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी चीज के तरह एडिक्टिव नहीं होने चाहिए। हालांकि एक चीज, ठीक है छोड़ो खैर, तो मेंटल हेल्थ इसलिए भी, और ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम वो अपने आप को इमेजिन करवा देते हैं जो शायद कभी होने भी नहीं वाला, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं जिससे हमें दूर रहना है। तो क्या जरूरी है कि अच्छे से खाना खाओ और
फिजिकल एक्सरसाइज करो और ओवर थिंकिंग ना करो, और ड्रग्स तो बिल्कुल भी मत लो, एंड पर्सनल हाइजीन के लिए बाथ डेली। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है ये आप लोगों के हिसाब से। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर कोई भी डाउट है, एनी डाउट, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। अच्छा देखो, एक और चीज़, अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हो, बट एक और चीज़, इंस्टा पे आई हैव अ चैनल आईडी गुप्ता क्लासेस 1019 के नाम से। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो एंड टेक्स्ट मी देयर personally if you really want to convey something to me. So please, and you have to demand something, और कुछ भी आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हो, एंड यू कैन मैसेज। ओके, सो अगर मेरे को टाइम होगा तभी मैं रिप्लाई करूँगी, वरना मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी खुद की भी स्टडीज़ हैं और मैं आप लोगों को भी पढ़ाती हूँ। सो इतना टाइम नहीं मिलता है, बट जितना भी मिलेगा आई विल। सो थैंक यू।